नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम एसपी का 11th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वो रिवाइज करेंगे हम। सर, ये समरी नोट्स मैंने आपके लिए खास बनाए हैं। आपको ये समरी नोट्स अगर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर की है मैंने, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। उसमें ये समरी नोट्स मैं भेज दूंगा। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है सेक्रेटरी। आपको सर सेक्रेटरी के बारे में कुछ कुछ चीजें इंट्रोडक्शन पार्ट में दी कि सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, सेक्रेटरी के फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं। ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये वन शॉट रिवीजन सीरीज है, तो मैं एक चैप्टर लूंगा, एक वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे हम। इंट्रोडक्शन। इंडियन इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग है, आपको तो पता है, और इंडिया में वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी चल रही है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है सर? कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए मेरे को बताइए। आपने क्या सीखा है ये भी मेरे को पता चलेगा। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, बराबर, फिर पार्टनरशिप है, उसके बाद एलएलपी है, उसके बाद कंपनी है, उसके बाद क्या है और बताओ बताओ चलो, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सारे बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर, करेक्ट है ना? तो ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में ऑलरेडी रन कर रहे हैं। ओके, इन टुडेज अनसर्टन बिजनेस एनवायरनमेंट, आज के अनसर्टन बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सपर्ट्स जो है ना, वो एक्सपर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्यों सर? एक्सपर्टाइज तो चाहिए। आपको पता ही होगा, अगर आप एक फील्ड में, कोई भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड पर्सन हो तो आपकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। अगर आप स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं हो, आपको जनरल नॉलेज है सब चीजों का, तो सॉरी यार, आपको जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इन टुडेज अनसर्टन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमने 2 पॉइंट्स क्या लर्न किए। पहले तो इंडियन इकोनॉमी तो फास्ट ग्रोइंग है, आपको तो पता ही है, एंड इंडिया में वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। इन टुडेज अनसर्टन बिजनेस एनवायरनमेंट आपको एक्सपर्ट होना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट टू सेट अप द बिजनेस, टू मॉडर्नाइज द बिजनेस एंड टू एक्सपांड द बिजनेस। फाइनेंस का मतलब क्या होता है सर? पैसा। आपको पैसा तो चाहिए, बिजनेस सेटअप करना हो, बिजनेस को मॉडर्नाइज करना हो, मतलब नई टेक्नोलॉजी अगर लानी हो आपको, कुछ तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कॉस्ट तो चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए। और बिजनेस को अगर आपको एक्सपांड करना है तो उसके लिए फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी कैटर्स चेंजिंग नीड्स ऑफ बिजनेस। ये जो सेक्रेटरी का प्रोफेशन है ये कैटर करता है चेंजिंग जो आपके नीड्स है बिजनेस के। सर, चेंजिंग नीड्स ऑफ बिजनेस को कैटर करता है मतलब क्या? इसका मतलब होता है आपके जो बिजनेस के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स अगर होंगे, आपकी समझो एक कंपनी है, तो कंपनी को अलग अलग जो टाइप्स ऑफ लॉज है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो ये लॉ फॉलो हो रहे हैं या नहीं, कंपनी ये लॉ फॉलो कर रही है या नहीं, ये काम कौन करता है सर? ये काम देखता है सेक्रेटरी, जिसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। ये बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेशन है, आपको पता ही होगा। जैसे सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे ही सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी। यस, उसके बाद ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। बट आपको यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ सेक्रेटरी के बारे में बोला है, जनरल टर्म में बोला है। सेक्रेटरी तो वो इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, वो बैंक का सेक्रेटरी हो सकता है, वो आपका पर्सनल सेक्रेटरी हो सकता है, वो कंपनी का सेक्रेटरी हो सकता है। बट ये जो सेक्रेटरी है ना सारे, ये बैंक का, एसोसिएशन का, इंस्टीट्यूशन का, पर्सनल सेक्रेटरी, ये सब अलग, और कंपनी सेक्रेटरी अलग। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत टफ कोर्स है। यस, उसके बाद ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी का ओरिजिन कहाँ से? सेक्रेटरी वर्ड जो आया था ना, वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था। ये लैटिन वर्ड कौन सा है? सेक्रेटरियस। सेक्रेटरियस का मतलब क्या? समवन हु वर्क्स फॉर द पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ओहो, ये देखो, सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है कि ऐसा बंदा जो दूसरों के लिए काम करता है, बट जो दूसरा बंदा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, मतलब फेमस पर्सनैलिटी। जैसे हमारे बॉलीवुड स्टार्स वगैरह जो होते हैं ना, आप बहुत उनको भाव देते हो, बराबर। या तो क्रिकेटर्स होंगे हमारे, विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह। तो ये सब जो है ना, उनके पास भी एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, जिसको पीए बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। ओरिजिन देखो, मैंने समरी बनाई है। लैटिन में क्या बोलते थे उसको? फॉर्मर नेम सेक्रेटरियस, मीनिंग कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। मतलब क्या? जो उस बंदे के जो सीक्रेट्स है ना वो मेंटेन करता था। रोमन में क्या बोलते हैं सेक्रेटरी को? स्क्राइब। उसका मतलब क्या होता है? मीनिंग मेंटेन करता है वो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। सेम इंडियन ओरिजिन में इसको क्या बोलते हैं? सचिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सचिवा या तो चिटनीस, मतलब पर्सन जो कि सेक्रेटरियल वर्क करता है। अभी यार सेक्रेटरियल वर्क मतलब आपको क्या लगता है कि डॉक्यूमेंट्स हैंडल करता है सिर्फ? ना बेटा, ऐसा नहीं होता। जो सीएस होता है ना, उसको बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा काम होता है और बहुत टेक्निकल ड्यूटी है। यस, तो ये क्या है सर? सीएस का मतलब क्या है, सीएस क्या करता है, ये तो आगे जाके हम समझेंगे। इस चैप्टर में जो है ना, ये सर आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है।
इस चैप्टर में डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, नहीं तो आप बोलोगे सर चैप्टर नंबर 1 है, हम तो अब भी 11 के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और आप इतना डिटेल में नॉलेज दे रहे हो, नहीं जाऊंगा मैं, डोंट वरी। उसके बाद डेफिनेशन एज पर सीएस एक्ट। देखो ये सीएस का जो प्रोफेशन है ना, इसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया है, सीएस एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। इसने क्या बोला है, सीएस एक्ट क्या बोलता है कि सीएस का मतलब होता है पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। जो पर्सन मेंबर है आईसीएसआई का, आईसीएसआई का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसा बंदा जो कि मेंबर है इस इंस्टीट्यूट का, उसको हम बोलेंगे सीएस। या इजी सर, कितना इजी है। सीएस क्या क्या करता है सर, सीएस एक लीगल एडवाइजर होता है, लॉ के बारे में एडवाइस देता है ऑन द कंपनीज अफेयर्स। वो एक की मैनेजरियल पर्सन होता है। केएमपी का मतलब आपको पता ही होगा, 11th में आपको चैप्टर भी है केएमपी का। की मैनेजरियल पर्सनल एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बराबर। और एक गवर्नेंस प्रोफेशनल होता है। गवर्नेंस मतलब क्या, कि कंपनी अच्छे से तो रन चल रही है ना, कंपनी में गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस तो है ना, बराबर। तो ये सब देखता है सीएस, ओके। उसके बाद फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी इन जनरल, ये सीएस के फीचर्स नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी के फीचर्स नहीं है, ये सिर्फ सेक्रेटरी के फीचर्स है। ऑब्वियसली ये तो इंडिविजुअल होगा, बराबर ना। सेक्रेटरी आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है क्या, कंपनी हो सकती है क्या सेक्रेटरी, नो सर। क्वालिटीज होंगे उसके पास, बराबर। ऑनेस्ट वगैरह होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, अच्छे से ड्यूटी उसको करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल पर्सन होना चाहिए। ड्यूटीज, ये देखो ड्यूटी जो भी मेंशन की है ना, ये सारे ड्यूटीज उसको फॉलो करनी है। फिर अपॉइंटमेंट कैसे होगा उसका, ये देखो, अगर कंपनी होगी तो कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये पेड एम्प्लॉय होता है, बराबर। जैसे सीए होता है कंपनी में, वैसे सीएस होता है। सीए का काम होता है कि अकाउंट्स के बारे में देखना, टैक्सेशन के बारे में देखना। सीएस का काम होता है लॉ फॉलो कर रही है नहीं कंपनी, ये देखना। फिर कंपनी का गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस देखना। फिर कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ कंसल्टेशन करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइडेंस देना, ये सारा काम सीएस का होता है। ये कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है, ये तो हमने देखा है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, कंपनी ने कुछ कांड किया ना, तो कंपनी का एक कोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एनसीएलटी। तो क्या होता है ना कि कंपनी के ऊपर अगर किसी ने केस किया, या तो कंपनी ने केस किया, तो सीएस जो है ना, सीएस को जाना पड़ता है उस कोर्ट में, और कंपनी के बिहाफ में उसको केस लड़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सर सेक्रेटरी क्यों इंपॉर्टेंट है, नोट देखो, लर्न ओनली हेड पॉइंट्स। मैंने क्या बोला है कि ओनली हेड पॉइंट्स लर्न कीजिएगा, इसलिए मैंने दिया है आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस देता है आपको, बराबर है, क्योंकि क्या है, टेक्निकल नॉलेज तो सीएस के पास है ना। एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैनेजमेंट अच्छे से आता है उसको। फिर वो कस्टोडियन होता है सीक्रेट इंफॉर्मेशन का, बराबर है। जो भी कॉन्फिडेंशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये किसके कस्टडी में होती है, कंपनी सेक्रेटरी के, इन केस ऑफ कंपनी। उसके बाद ये कंप्लायंस ऑफिसर होता है। कंप्लायंस ऑफिसर मतलब क्या, कंपनी को जो लॉज फॉलो करने हैं, वो कंपनी ने लॉज फॉलो किए क्या, नॉन कंप्लायंस अगर किया है, मतलब अगर कंपनी ने लॉ फॉलो नहीं किए, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या होंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना, सारे लॉज को कंप्लाई करना, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करना, मतलब शेयर होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन वगैरह करना। फिर मीटिंग्स कंडक्ट करना। मीटिंग्स कौन से होते हैं कंपनी में, बोर्ड मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स, ये आपको पता है, 11th में आपने पढ़ा है। बोर्ड मीटिंग्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, जनरल मीटिंग्स शेयर होल्डर्स की होती है। इट इज द लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, मतलब क्या, ये एक इंटरमीडियरी जैसा होता है कि मैनेजमेंट एंड स्टाफ है ना, उसके बीच में लिंक है, इधर का उधर, उधर का इधर, इसको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना है, ठीक है। और सेक्रेटरियल ऑडिट भी उसको करना है। अभी ये जो है ना यार, ये सारे उन्होंने पॉइंट्स का मिक्सअप कर दिया उन्होंने, मतलब जनरल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं यार। बट ऐसा नहीं होता है, ये सेक्रेटरी जो है ना, ये जो नॉर्मल सेक्रेटरी होता है उसका काम इतना अच्छा नहीं होता है, वो ओके ओके काम होता है बहुत, जो जनरल लेवल का होता है, फोन कॉल्स उठाना वगैरह, पर्सनल असिस्टेंट। बट उसको सेक्रेटरी बोलते हैं, वो अलग सेक्रेटरी है। सीएस जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। एक होता है देखो पर्सनल सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में 4 टाइप्स। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी। सर एनपीओ क्या होता है, मतलब क्या, समाज सेवा जो करते हैं ना, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो उसका सेक्रेटरी, जिसको हम एनजीओ या तो एनपीओ बोलते हैं। फिर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, या तो सेक्रेटरी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सेक्रेटरी, एंड सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, ठीक है। उसके बाद अभी पर्सनल सेक्रेटरी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप, बराबर है। मैंने आपको बोला कि पीए जिसको बोलते हैं अपन,
अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स, जो बहुत बिजी इंडिविजुअल्स है ना, जैसे विराट कोहली है, MS धोनी है, ये बहुत बिजी इंडिविजुअल्स है, अपना काम छोड़ के भाई, क्रिकेट छोड़ के यही काम करेंगे क्या, फोन कॉल्स उठाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर के, ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए जो कॉल्स आते हैं, तो उसके लिए क्या सेक्रेटरी चाहिए ना, ये सब मैनेज करने के लिए वर्क, तो अपॉइंटेड बाय बिजी पर्सनल्स। क्वालिफिकेशन, सर क्वालिफिकेशन लगता है क्या, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड। ग्रेजुएशन डिग्री होगा तो अच्छी बात है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो उसके पास होना ही चाहिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैसा होगा, किस लिए होगा, टू लुक आफ्टर द अदर वर्क। अदर वर्क मतलब विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो सेक्रेटरी क्रिकेट खेलेगा क्या भाई, नहीं ना, ऑब्वियसली, तो वो फोन कॉल्स वगैरह मैनेज करेगा, उसका सब जो पेपर वर्क वगैरह है वो मैनेज करेगा, ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए जो कॉल्स आएंगे उसको मैनेज करेगा, उसको विराट कोहली की कितना फीस है वो बताएगा। अपॉइंटेड बाय CS बिजनेसमैन, अपॉइंटेड बाय CS मतलब क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बिजनेसमैन, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, उसमें 4 टाइप्स है। अभी सेक्रेटरी ऑफ NGO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO भी उसको बोलते हैं, वो देखेंगे। एनपीओ क्या, एनपीओ का मतलब होता है मींस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड टू प्रमोट सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज। ओके सर, समाज सेवा, बराबर है। आपके स्कूल्स वगैरह जो होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ये सब NGOs होते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको एजुकेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करना है। या तो BCCI, जैसे BCCI भी एक NGO है, आपको बता दूं, NPO है BCCI, ये क्या प्रमोट करता है, क्रिकेट को प्रमोट करता है, मतलब उसको बहुत पैसा मिलता है, 9000 करोड़ का तो सर उसका तो रेवेन्यू होता है, बट उसको पैसा देना नहीं पड़ता, क्योंकि क्या, NGO पे टैक्स नहीं लगता मोस्टली। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सर्विसेज, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, बराबर, पैसा कमाना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, सर्विसेज प्रोवाइड करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। अपॉइंटमेंट कैसा होगा, NGO का सेक्रेटरी। NPO इज मैनेज्ड बाय मैनेजमेंट, बराबर है। NPO कौन मैनेज करता है, मैनेजमेंट होता है NPO का, मैनेजमेंट कमेटी। सेक्रेटरी में भी फुल टाइम और पार्ट टाइम। एग्जांपल रोटरी क्लब, देखो रोटरी क्लब पता है ना आपको, इंडिया में बहुत फेमस है। रोटरी क्लब का जो एक प्रोग्राम होता है एक्सचेंज, रोटरी एक्सचेंज करके, मतलब क्या, समझो मैं इंडिया का, मैं इंडिया में हूँ, रोटरी क्लब का मेंबर हूँ, ठीक है, मेरे माँ बाप रोटरी क्लब के मेंबर है, तो रोटरी एक्सचेंज में क्या होता है कि जो US, समझो US में रोटरी एक्सचेंज के मेंबर है, तो मेरे को चांस होता है मैं US का कल्चर जो है, US का कल्चर सीखने जाऊँ मैं, जो कि मैं क्योंकि रोटरी एक्सचेंज का मेंबर हूँ, और मेरे बदले वो US का जो बंदा है ना, वो इंडिया में आके इंडिया का कल्चर भी सीखे, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज, रोटरी एक्सचेंज करके प्रोग्राम होता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए NPO के सेक्रेटरी को, नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। सेक्रेटरी मस्ट नो द ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, उसको ऑब्जेक्टिव्स क्या है सोसाइटी के, और फंक्शनिंग कैसा है सोसाइटी का, मतलब सोसाइटी कैसे काम करेगी, ये तो मालूम होना चाहिए, बेसिक लेवल है। सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी कैसा चाहिए, सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्म्ड वॉलेंटरीली बाय 10 और मोर मेंबर्स। सोसाइटी मतलब क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो कि वॉलेंटरीली फॉर्म किया है 10 और 10 से ज्यादा मेंबर्स में, बराबर है। जैसे होता है ना अपना गोकुल धाम सोसाइटी वगैरह, वैसे ये सोसाइटीज होती है। एग्जांपल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी है हमारी। अपॉइंटमेंट, मेंबर्स जो है ना वो इलेक्ट करेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिसको हम मैनेजमेंट कमेटी बोलेंगे, बराबर है। जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, बराबर। एक ग्रुप होना चाहिए डिसीजन मेकिंग वाला, तो इस केस में डिसीजन मेकिंग का ग्रुप जो है मैनेजमेंट कमेटी है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी इज प्रिस्क्राइब्ड, कुछ नहीं चाहिए भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी होना है तो आराम से हो जा, कोई भी गली मोहल्ले वाला लेके जाए बंदा। सेक्रेटरी शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है उसका उसको नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, एंड वो ग्रेजुएट टू मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब क्या, कंपनी, देखो अभी इसके लिए क्वालिफिकेशन है, CS इज अपॉइंटेड, कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू मैनेज ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। CS सिर्फ लॉ को मैनेज नहीं करता, कि वो सिर्फ देखता नहीं है कि कंपनी ने लॉ फॉलो किए या नहीं, ये सिर्फ कंप्लायंस का काम नहीं होता सर, उसका गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस का भी काम होता है, फिर स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन होता है, NCLT में जाके उसको मैटर सॉल्व करना होता है, जैसे मैंने आपको बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइडेंस देना पड़ता है, उनको एडवाइस देना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना कई बार कि CS जो है ना वो इतना पढ़ाई करता है ना, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको अगर पता है तो अगर छोटे सिटीज में कोई कंपनी है, अगर एक की कंपनी है शूज बनाने की, साला इसको डायरेक्टर को क्या नॉलेज होगा बे, बराबर। जिसने कंपनी स्टार्ट की ना वो भी डायरेक्टर बन सकता है, अगर आपको पता है तो वो कंपनी का शेयर होल्डर भी बन सकता है, डायरेक्टर भी बन सकता है, तो उस केस में उसको एडवाइस कौन देगा, CS ही देगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो कौन अपॉइंट करेगा CS को,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, CS इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ KMP। ये तो हमने देखा CS को की मैनेजरियल पर्सनल के डेफिनेशन में ऐड किया है। KMP का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन, बराबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन भी बोल सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए CS का, वो ICSI का मेंबर होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, साला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कैसा होगा, उनके जैसा ही, आपको पता है, बराबर। गवर्नमेंट के लोग कैसे होते हैं वैसा ही होगा, अच्छे मतलब, बराबर, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपको पता है क्या। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो किसके अंडर काम करते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होते हैं ना स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के। अभी देखो समझो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आपको पता है क्या, ये कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती है। MCA या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बराबर, ये भी आपको पता है, इनके अंडर डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए सेक्रेटरी लगता है। उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है सर, सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, मतलब क्या, उस डिपार्टमेंट का हेड होता है वो सेक्रेटरी। क्वालिफिकेशन क्या, उसने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो पास की होनी चाहिए। उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, क्या क्या करेगा सर, करस्पॉन्डेंस करेगा, मतलब क्या, कम्युनिकेशन करेगा, ऑफिस का मैनेजमेंट करेगा। फिर रिसेप्शन फंक्शन, यार देखो अभी मेरे को एक बताओ, CS जैसे इतना इंपॉर्टेंट बंदा है, ये सब काम करेगा क्या, ना सर। तो एक जनरल सेक्रेटरी के बारे में दिया है, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में जो 4 टाइप्स आपने देखे, पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, तो आपको कोई बोला ना CS कोई छोटा कोर्स है, नहीं सर, CS बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, और इसकी डिमांड जो है ना वो बहुत अभी बढ़ रही है मार्केट में। फाइनेंशियल फंक्शंस देखेगा सर, पैसे के रिलेटेड लेन देन देखेगा। स्टैट्यूटरी फंक्शंस मतलब लॉ को फॉलो करना वगैरह एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, बिजनेस को मैनेज करना। फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, डायरेक्टर्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए CS प्रोवाइड करेगा। मीटिंग्स वगैरह अरेंज करेगा। पर्सनल सेक्रेटरी अगर होगा तो वो जो नेता लोग वगैरह हैं उनकी मीटिंग्स अरेंज करेगा। कंपनी का सेक्रेटरी हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज करेगा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग अरेंज करेगा, बराबर। ओके, उसके बाद क्वालिटीज क्या होनी चाहिए सेक्रेटरी के पास, एक्यूरेसी। भाई डॉक्यूमेंट्स बनाने ना आपको, अगर सेक्रेटरी को इन्फॉर्मेशन देनी है ना कोई, तो एक्यूरेट होना चाहिए, कुछ भी लिखा और दे दिया ऐसा नहीं चलेगा। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या, चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको एडेप्ट करना है, मैच करना है उसको, बराबर। नहीं तो साला, आपको पता है अगर कि कंपनी में अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होता है, बराबर, पहले फिजिकल वोटिंग होता था, पहले इलेक्ट्रॉनिक नोटिस नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक नोटिस नाम का कंसेप्ट ही नहीं था। ऐसे पेपर फॉर्म में नोटिस जाती थी शेयर होल्डर्स के घर पे, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब नोटिस वगैरह आती है। उसको पता ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से नोटिस कैसा भेजना है, तो एडेप्टेबल है क्या वो, नहीं। तो एडेप्टेबिलिटी तो चाहिए। कोऑपरेटिवनेस चाहिए, मतलब क्या, कोऑपरेटिव होना चाहिए यार, बराबर है, कि बात सुन लेना चाहिए। सिर्फ यही सेक्रेटरी ये बता रहा है ये करो वो करो, ये सामने वाले की बात ही नहीं सुन रहा है, कोऑपरेटिव होना चाहिए, बराबर। उनकी जो समस्या है वो भी उसको संभालते आता चाहिए। कर्टसी मतलब क्या, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए, नहीं तो सेक्रेटरी है भाई ये गाली दे रहा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इनिशिएटिव मतलब इनिशिएटिव लेने चाहिए उसने। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी KMP है, की मैनेजरियल पर्सनल। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद कोई अगर इंपॉर्टेंट बंदा है तो वो CS है। रिलायंस में आपको पता होगा, रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मुकेश अंबानी साहब आते हैं, बराबर, और उनके बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो उनको एडवाइस देने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, बराबर। लॉयल लॉयल होना चाहिए यार बंदा। उसके बाद टैक्टफुलनेस मतलब क्या, कुछ कुछ नया आइडियाज भी उसको आना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए वो, बराबर, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी उसको काम करना है। और पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी तो सर सबके पास ही चाहिए, सिर्फ सेक्रेटरी के पास नहीं चाहिए। पंक्चुअलिटी तो सबके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। तो ये हमने 9 पॉइंट्स देखे। देखो यार 20 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दिया है, बहुत आसान चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है सर, इतना मैं डेप्थ में गया नहीं तो भी, ठीक है। अभी आगे जब हम देखेंगे ना, आपको जो मीटिंग्स वाला वगैरह चैप्टर है ना वो बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा मैं, ओके। तो यस, आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो मैंने बोला है कि डिस्क्रिप्शन जो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दिए मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइन कीजिएगा, और ये उस ग्रुप में मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। यस, सो ये आज के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।